नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि घनानंद जी के पदों की व्याख्या जो है कर रहे हैं विगत वीडियो से। तो आज हम प्यारे विद्यार्थियों घनानंद जी के पदों की व्याख्या के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो पद है उसमें एक पद को लेकर के उपस्थित हैं और ये आज के इस पाठ का अंतिम पद है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण जो पद है उन्हीं को हम ले रहे हैं। तो आज हम इस पद को देखते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले इस पद को पढ़ते हैं कि पीरी परी देह चीनी ही राजत स्नेह बिनी किनिय अनंग अंग अंग रंग बोरी सी नेन पिचकारी जू चले करे दिन रेन बगराए बारनी पीरती जग झोरी सी कहाँ लो बकानो गन आनंद दुएली दशा पागमई भई जान प्यारे वह बोरी सी तियारे निहारे बिना प्राण निकरत होरा वीरे अंगारी मगारी ये होरी सी वीरे अंगारी नी मगरी ये होरसी। बहुत सुंदर पद है। इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों घनानंद जी ने प्रसंग में क्या लिखना आपको कि प्रस्तुत अवतरण महाकवि घनानंद जी द्वारा रचित सुजान शीर्षक पद से अवतरित है और इसमें वियोग वर्णन पर आधारित ये जो पद है इसमें कोई दूती जो नायिका है वह नायिका नायक के पास जाकर के, दूती नायिका वह होती है जो नायिका की सखी है, वह नायिका का संदेश है वो नायक तक पहुंचाती है। तो वह दूती नायिका जो है नायक के पास में जाकर के नायिका के विरह वर्णन का जो वर्णन करती है, विरह व्यथा का वर्णन करती है या विरह व्यथा का संदेश वो सुनाती है। और साथ ही साथ वह दूती नायिका उनसे निवेदन करती है कि उसको जो विरहिणी जो नायिका है उसको आकर के आप दर्शन दो ताकि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। यानी हे नायक, तुम्हारे दर्शन के लिए वह नायिका जो है अत्यंत व्याकुल हो रही है और जब तुम दर्शन दे दोगे तभी उसके प्राणों को जो है शांति मिलेगी या प्राणों की रक्षा हो पाएगी, अन्यथा उसके प्राण संकट में हैं। तो इस प्रकार से वह दूती नायिका जो नायिका की सखी है वह जाकर के नायक को कहती है। इस पद में उसका वर्णन हुआ है कि पीरी परी देह छीनी राजती स्नेह बिनी किनी अनंग अंग अंग रंग भोरी सी। देखिए पीरी का अर्थ होता है पीली, पीरी मने पीली, परी मने पड़ गई है, देह मने शरीर, छीनी मने कृशकाय या कृश कमजोर, राजत का मतलब होता है शोभित होना, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, प्रेम रंग से, भीनी मैंने डूबी या भरी, कीनी मैंने किया है, अनंग का अर्थ होता है कामदेव, अनंग मन प्यारे विद्यार्थी होता है कामदेव, अंग अंग मैंने प्रत्येक अंग में, रंग बोरी सी, रंग का अर्थ हो गया यहाँ पर प्रेम रंग, प्रेम रंग में, बोरी मैंने डूबी हुई सी, डूबी हुई सी या डूबी हुई के समान, इस प्रकार से अर्थ इसमें देंगे। नैन पिचकारी, नैन मन नेत्र हो ही गए, पिचकारी मैंने पिचकारी की भांति, जो मैंने जैसे चले मैंने चल रहे हैं, करे दिन रेन मैंने रात दिन, दिन रेन का मतलब होता है रात दिन, वो आंसू धारा बहरा रही है, आंसू धारा है वो बहा रही है, क्षमा करना, आंसू धारा जो है पिचकारी की भांति बहा रही है। बगराए बारने, बगराए का मतलब होता है बिखराए हुए, बिखराए हुए, क्या बिखराए हुए तो देखो बारनी मैंने बालों को, वह नायिका अपने बालों को बिखराए हुए रखती है। फिरती झक जोरी सी, यानी इधर उधर भटकती रहती है, झक जोरी मैंने भटकती हुई, इधर उधर
भटकती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है। और कहाँ लो मैंने कहाँ तक, कहाँ मैंने कहाँ, लो का अर्थ हो गया तक, कहाँ तक, बखानो मैंने वर्णन करना, मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। घन आनंद दुहेली दशा, दुहेली दशा का मतलब होता है, दुहेली मैंने दुख की दशा का, दुख की दशा का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। फागमय मैंने फागमय यानी रंग भर गई है, रंगमयी रंग से युक्त हो गई है, रंगमयी हो गई है। भई मैंने हो गई है, भई का मतलब क्या होता है, हो गई है। जान मैंने सुजान प्रियतम, प्रिय हे प्रिय प्रियतम। वह भोरी सी मैंने भोली भाली, भोली भाली नायिका। कौन किसको कह रही है, दूती नायिका नायक को कह रही है। तिहारी निहारे, तिहारी मैंने तुम्हारे, निहारे मैंने देखे बिना या दर्शन के बिना, दर्शन बिना या देखे बिना, बिना प्राण नहीं करे तो होरा, होरा मैंने होलिका, होलिका की जैसे, या होरा मैंने होड़, दो अर्थ इसका ले सकते हैं, होड़ा होड़ी कर रहे हैं, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता कर रहे हैं शरीर से। प्राण नहीं मैंने प्राण। वीर है अंगारनी, वीर है अंगारों की भांति, कोयले के जलते हुए कोयले की भांति। मगारी ही है होरी सी, मगारी मैंने जला रहे हैं, होरी के समान उसको जला रहे हैं। मगारी का तो गया जला करके, जलाना। ये मैंने हृदय, होरी मैंने होलिका के समान। अब देखो इसका अर्थ, नायिका की क्या दशा हुई है विरह वेदना में। वह दूती नायिका या सखी है, वो उस नायक से कहती है कि सखी क्या कहती है कि हे नायक, वो अत्यधिक विरह संताप के कारण नायिका का जो शरीर है वो कैसा हो गया है, पीरी परी देह है। मैंने नायिका का जो शरीर है वो पीरी मैंने पीला, परी मैंने पड़ गया, देह मैंने शरीर, नायिका का शरीर पीला पड़ गया है। और वह विरह वेदना को सहते सहते उसके जो अंग है वो अत्यधिक क्या हो गए हैं, चीनी मैंने कृशकाय हो गए हैं, कृश कमजोर हो गए हैं। फिर भी वह नायिका अपने रूप सौंदर्य से राजत सने विनिमय कृशकाय शरीर होने पर भी उस प्रेम रंग के कारण, प्रेम रंग से भरी होने के कारण वह अत्यधिक शोभा पा रही है। यानी प्रेम से भरी हुई वह नायिका का शरीर भले ही चाहे वो कृशकाय है, यानी वो कृश या कमज़ोर शरीर है, वो उस दशा में भी अत्यधिक राजती में शोभित हो रहा है, शोभा दे रहा है। फिर देखो कि कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी, और ऐसा लगता है उस नायिका का उस शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ने उसके प्रत्येक अंग अंग में, अनंग मतलब होता है कामदेव, तो कामदेव ने मानो प्रत्येक अंग में जैसे प्रेम रंग को डुबो दिया हो, प्रेम रंग में डुबो दिया हो, इस प्रकार से नायिका का शरीर लग रहा है। और विरह वेता के कारण वह नायिका इतनी विरह वेता के कारण अपने आँखों से अश्रुधारा बहाती है। नायिका अपने आँखों से इस प्रकार से अश्रुधारा बहाती है कि उस अश्रुधारा को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कोई क्या चला रही हो, जैसे कोई पिचकारी चला रही हो। होली के अवसर पर जैसे पिचकारी चलाते हैं, ऐसे रंग से भरी हुई पिचकारी है वो लग रही है नायिका की आँखों से। तो वह विरह वेदना में वह अपने नेत्रों से रात दिन अश्रु बहाती रहती है, और उन अश्रु धारा को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नायिका अपनी आंखों से पिचकारी चला रही है। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। रात दिन नायिका वो पिचकारी चलाती हुई अश्रु धारा बहाती है, ठीक है। यानी इस प्रकार से लगता है आँखें रात दिन है वो पानी से भरी पिचकारी चलाती हैं। और नायिका ने अपने बगराए बारनी फिरती जक जोरी सी, और नायिका ने अपने बालों को बिखेर करके, बिखेरा हुआ है, नायिका ने अपने बालों को है वो बिखेर दिया है, या बालों को बिखरा करके जो है जग जोरी सी यानी भटकती हुई सी, इधर उधर भटकती हुई सी, अस्त व्यस्त सी फिर रही है, भटक रही है, घूम रही है। वह नायिका अपने बालों को बिखराई हुई सी, वह नायिका अपने बालों को बिखराई हुई सी, अस्त व्यस्त सी, इधर उधर क्या कर रही है, भटक रही है।
तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। नायिका इधर उधर बालों को भटकाई हुई सी इधर उधर से भटक रही है, अस्त व्यस्त सी। फिर कहाँ लो बखानु गने आनंद दुएली दशा, अर्थात नायिका दूती नायिका नायक से कहती है कि हे नायक, मैं उस विरहिणी नायिका की मनोदशा का या उसकी विरह वेदना का कहाँ तक वर्णन करूं। घन आनंद दुएली दशा, हे घन आनंद मने हे आनंद के भंडार नायक, या घनानंद कवि कहते हैं ये आनंद के भंडार नायक, मैं उस विरहिणी नायिका की उस विरह वेदना की या दुख की दशा का, दुएली दशा मैंने दुख की दशा का कहाँ तक वर्णन करूं, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह इतनी अधिक दुखी है। और आगे देखिए, दुख भरी दशा का वर्णन है वो नहीं किया जा सकता। घनानंद आगे दूती नायिका वो कहती है, हे नायिका के जो प्राण प्यारे प्रियतम, क्या कि फागमयी भई जान प्यारे वह भोरी सी, हे प्राण प्यारे, हे प्राण प्यारे प्रियतम सुजान, तुम्हारी नायिका तुम्हारे प्रेम में रंगमयी यानी फागमयी भोली भाली, भोली नायिका वह एकदम फागमयी हो गई है, वह नायिका एकदम भोली भाली है और वह तुम्हारे प्रेम में फागमयी हो गई है, अर्थात वह मुग्धा नायिका प्रेम रंग में रंग गई है, डूब गई है। और फिर आगे देखिए कि तियारे नियारे बिना प्राणे नहीं करे तो हो रहा, उस नायिका के प्राण है वो तुम्हारे दर्शनों के बिना शरीर से होड़ कर रहे हैं, अर्थात निकलना चाहते हैं, शरीर से प्राणों का त्याग होना चाहता है, इस प्रकार से होड़ कर रहे हैं। वह तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषी है, तुम्हारे दर्शनों की उत्कंठा उसको हो रही है और आपके देखे बिना उसके प्राण है वो उतावले हो रहे हैं, अर्थात होड़ कर रहे हैं। और वह उसके शरीर से वह प्राण है वो निकलने के लिए होड़ा होड़ी कर रहे हैं। या इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि उसके प्राण है वो होलक की तरह हो रहा है, जैसे होली के अवसर पर जौ या चने को जिस प्रकार से चने की जो बालियाँ होती हैं उनके गुच्छे उनको आग में जलाया जाता है, उसी प्रकार से उसके प्राण जल रहे हैं। और विरह वेता के कारण विरह अंगारनी मगानी ये होरिसी, अत्यधिक विरह वेदना है वो उसके हृदय को होली के अंगारों के समान जला करके रख रहे हैं। विरह वेता तो विरह वेथा रूपी जो अंगारे हैं वो इस प्रकार से आपके प्रेम में जल रहे हैं कि वह अपने हृदय को होलिका की तरह वो जला रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायिका की विरह वेदना का वर्णन हुआ है। नायिक के प्रेम में नायिका अत्यधिक व्यथित है, उसका शरीर अत्यधिक कृशकाय हो गया है, उसका शरीर है वो कृश हो गया है। कृशकाय में तो दोनों अर्थ आ गए साथ में, तो शरीर है वो कृश हो गया या कृशकाय हो गए हैं। फिर भी विरह संताप से उसका शरीर का जो सौंदर्य है वो अनूठा है। तो इस प्रकार से यहाँ का वर्णन इसमें किया गया है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों लिख लेना कि नायिका की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वह नायिका अत्यधिक विरह से व्याकुल है, उसका अनुभूतिमय चित्रण किया गया है। और विरह वेदना में भी शरीर की जो सौंदर्य की वृद्धि बता करके नायिका का जो सौंदर्य है वो कम नहीं हुआ है, और इससे नायिका की प्रेम निष्ठता का भाव है वो भी व्यंजित हुआ है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, विप्सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, विप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो रूपक है, उपमा है, इस प्रकार का अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। आक्षेप अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। छंद की बात करें तो ये छंद कौन सा है? कवित छंद की प्राप्ति इसमें हो रही है। भाषा ब्रज है ही है, ठीक है। और अलंकारों में उपमा है, और इसके अलावा आक्षेप अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है। इस प्रकार से अलंकार ही हो गए, कवि छंद है। तो आशा करता हूँ ये आपको पद समझ में आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसको ठीक प्रकार से आप तैयार करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के कवियों की पदों की महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को लेकर के। गणानंद जी के जो महत्वपूर्ण पद है वो मैंने करवा दिए हैं, आज ये पूर्ण हुए। और अगले वीडियो में हम अगले कवि को लेकर के, जिसमें आपके देव कवि आते हैं, उनको लेकर के उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं, इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।